हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित रत्नाकर है और रत्नाकर स्टडी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th से सेकंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का फोर्थ पार्ट करेंगे। इसके 3 पार्ट्स हम लोग पहले कर चुके हैं और यहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, चलिए फोर्थ शुरू करते हैं। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब रहता है भ्रमजाल, मतलब जो असली के जैसा आपको लगे लेकिन वो असली ना हो। तो कहते हैं कि जब मैं छोटा था, बॉय था, तब जो मेरे को फ्रीडम जो दिखती थी कि मैं हर काम करने के लिए फ्री हूँ, वो असली फ्रीडम नहीं थी, वो जस्ट एक भ्रम था, एक इल्यूजन था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम तो जो है, जो आज़ादी है मेरी, वो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। That I began to hunger for it, और तभी मुझे इसकी भूख जागी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरुआत में एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने लिए ही फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी फ्रीडम का मतलब होता है अस्थायी स्वतंत्रता। ट्रांजिटरी वर्ड का मतलब होता है अस्थायी, जो परमानेंट ना हो। तो शुरू शुरू में मैं अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, और वो कैसे स्वतंत्रता थी कि मैं रात को बाहर रुक सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज, मैं जो चाहूं वो पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चूज़, और जहां चाहूं वहां जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, और बाद में एक यंग मैन बन के जोहानिसबर्ग में, जोहानिसबर्ग एक साउथ अफ्रीका का शहर है, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। यर्न फॉर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सॉरी, यर्न फॉर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बहुत ही तीव्र इच्छा, बहुत तेज इच्छा। तो जब ये जोहानिसबर्ग पहुँचे एक यंग मैन बन के, तब इनकी एक बहुत तेज इच्छा हुई कि जो इनकी जो ऑनरेबल फ्रीडम है, जो एक नेचुरल फ्रीडम है, उसको अचीव करने की इनकी इच्छा हुई। ठीक है, और वो किस लिए हुई? क्योंकि इनको अपने जो पोटेंशियल जो थी, जो क्षमता थी, उसको भी ये प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। ऑफ अर्निंग माई कीप, और किस लिए? क्योंकि जो इनकी क्षमता थी उससे वो उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि वो अपने परिवार के लिए अर्निंग ही नहीं कर पा रहे थे। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, और ना उनको शादी करने की आज़ादी थी और ना ही एक फैमिली रखने की आज़ादी थी। ठीक है, तो शादी या बच्चे भी नहीं कर पा रहे थे वो, ऐसा था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसी फ्रीडम चाहिए थी जिसको, अगर मैं जो एक कानूनी लाइफ है, ठीक है, अगर मैं एक लॉफुल तरह से चल रहा हूँ, सब कुछ कानूनी रूप से कर रहा हूँ, तो कोई मुझको ऑब्स्ट्रैक्ट ना करे। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है रोकना या फिर बंद करना। तो कह रहे हैं कि जो, अगर मैं सब कुछ ठीक ठाक कर रहा हूँ, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करता हूँ, तो मुझे हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए, मुझे कोई रोके ना, इस तरह की आज़ादी होनी चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सॉ that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। तभी मैंने धीरे धीरे देखा कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई और बहन लोग भी आज़ाद नहीं थे। यहाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से मतलब उसके सगे भाई बहनों से नहीं है, सारे ही लोगों से है जो उसकी तरह दिखते थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज curtailed। curtailed का मतलब है कम कर देना या रिड्यूस कर देना। तो कहते हैं कि ये सिर्फ मैं नहीं था जिसकी की जो फ्रीडम थी, जो उसकी आज़ादी थी, उसको curtailed किया गया था, कम किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुकड लाइक आई डिड, और वो हर इंसान जो मेरी तरह दिखता था, उन सबकी फ्रीडम्स को छीना गया था, कम किया गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और यही वो वक्त था जब जो मेरी अकेले की फ्रीडम थी, वो सिर्फ मेरी फ्रीडम ना रह के एक देश के लिए मैं फ्रीडम के मतलब फ्रीडम के लिए फाइट करने लग गया। It was this desire for the freedom of my peoples to live their lives with dignity and self-respect। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, कि ये जो
इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल्स टू लिव देयर लाइफ्स। तो ये मेरे लोगों की, जो उसके कंट्रीमैन्स थे, उन लोगों की इच्छा थी कि वो एक डिग्निटी से, एक सम्मान के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह सकें। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, और इसी इच्छा ने क्या किया, ये जो एक डरा हुआ यंग मैन था, अपनी बात कर रहे हैं कि जो मैं एक डरा हुआ यंग मैन था, मेरे को एक बोल्ड वन में कन्वर्ट कर दिया गया। बोल्ड मतलब साहसी। तो पहले वो डरे हुए थे, लेकिन सबके बारे में जब उन्होंने सोचा तो उनके अंदर एकदम साहस आ गया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। ड्रॉव का मतलब होता है एक समूह। लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है कानून को मानने वाला, और अटॉर्नी का मतलब होता है, अटॉर्नी का मतलब वैसे तो एक वकील भी होता है और प्रतिनिधि के रूप में भी रहता है। तो यहाँ इसको प्रतिनिधि के रूप से लेते हैं कि जो एक ये प्रतिनिधि थे, इन लोगों के, सारे लोगों के प्रतिनिधि बन के उभरे थे ये, और ये एकदम कानून को मानने वाले थे। लॉ अबाइडिंग थे, कानून को मानने वाले थे, लेकिन अब ये क्या बन चुके थे कि ये क्रिमिनल बन चुके थे सरकार की नज़रों में, क्योंकि अब ये उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, ये अपनी आज़ादी मांग रहे थे, तो सरकार की नज़रों में एक ये क्रिमिनल के रूप में आ चुके थे। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और इसने क्या हुआ कि एक ऐसा आदमी था, जो फैमिली लविंग हस्बैंड था, जो मतलब हस्बैंड ऐसा था जो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको ऐसा आदमी बना दिया जिसका अब घर ही नहीं है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। मॉन्क मतलब रहता है साधु। तो उन्होंने क्या किया कि इसने एक ऐसे इंसान को, जो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको एक मॉन्क के रूप में, एक साधु के रूप में रहने के लिए फोर्स किया, मजबूर किया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। वर्चू मतलब होता है गुण, और वर्चुअस मतलब गुणी। तो कह रहे हैं कि ये अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं कोई भी बहुत ज़्यादा गुणी नहीं हूँ, और ना मैंने ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस किया है किसी भी और मैन से। नेक्स्ट मैन का मतलब है कि किसी भी और मैन से, जितना सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया उतना ही मैंने भी सेक्रीफाइस किया। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन मैंने पाया कि जो एक बहुत थोड़ी सी जो लिमिटेड फ्रीडम जो मिली थी, मैं उसको इन्जॉय नहीं कर पा रहा था। आई वॉज अलाउडेड, हाँ, जो कि मुझे दी गई थी। वैन आई न्यू माई पीपल्स वर नॉट फ्री। और तब की बात करें कि जब, जैसे मैं जानता हूँ कि मेरे पीपल्स जो फ्री नहीं हैं, उनको मतलब हर चीज़ से रोक रखा है, और मुझे थोड़ी सी फ्रीडम अगर वो दे भी दें तो भी मैं अपनी फ्रीडम को इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इनको ऑफ़र किया हो कि ठीक है हम आपके लिए कर देंगे, आपको ये अधिकार दे देंगे, लेकिन आप बाकी लोगों के लिए ना कीजिए कुछ, उनके लिए आप उनके सपोर्ट में मत आइए। लेकिन इन्होंने इस तरह से हो सकता है मना किया हो। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजेबल। इनडिवाइजेबल का मतलब है अब अभाज्य कह सकते हैं, कि जिसको बिल्कुल एकदम जिसको भाग ना किया जा सके, जिसको अलग ना किया जा सके, वो मतलब हुआ इनडिवाइजेबल। तो कह रहे कि जो आज़ादी है वो इनडिवाइजेबल है, उसको आप बांट नहीं सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल्स वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम। और अगर मेरे लोग जो हैं उनमें से किसी एक के ऊपर भी चैन है, तो चैन का मतलब है यहाँ पे कि उनकी आज़ादी छीनी गई है। तो अगर किसी एक के ऊपर भी चैन है तो मतलब है कि सारे के ऊपर चैन है। यानी कि अगर किसी एक की भी आज़ादी छीनी गई है तो मतलब सबकी आज़ादी छीनी गई है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल्स वर द चेन्स ऑन मी। और जो मेरे लोगों के ऊपर जो चैन है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चैन्स जो हैं वो मेरे ऊपर हैं। ठीक है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। देखिए, ऑपरेसर होता है जो अत्याचार करता है, और ऑपरेस्ड मतलब जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ अच्छी तरह से समझता था कि जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी है, जो अत्याचार कर रहा है, उसको भी लाइब्रेट करना, उसको भी आज़ाद करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ऑपरेस्ड को आज़ाद करना ज़रूरी है। मतलब जिस पे अत्याचार किया जा रहा है उससे तो आज़ाद करना ज़रूरी है ही है, लेकिन जो अत्याचार कर रहा है उसे भी आज़ाद कराना ज़रूरी है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। प्रिजनर मतलब कैदी। तो एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है, वो हेट्रेड का, नफ़रत का कैदी है। ही इज़
लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। तो प्रेजुडाइस का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण रवैया। तो कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जो दूसरे के इंसान की आज़ादी छीनता है, वो क्या है कि एक तो हेट्रेड का प्रिजनर है, और दूसरा क्या है कि पक्षपातपूर्ण रवैया और जो नैरो माइंडनेस है, जो एक छोटी सोच है, हाँ, उसका क्या है, वो उनके एक तरीके से उसकी जेल में बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम छीनता हूँ तो मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। और बिल्कुल ये सेम उसी तरह से है कि अगर कोई मेरी फ्रीडम छीन लेता है तो मैं आज़ाद नहीं हूँ, और वही सेम है कि अगर कोई मैं किसी और की फ्रीडम छीनता हूँ तो भी मैं आज़ाद नहीं हूँ, तो भी मैं अपने जो हेट्रेड है, जो नफ़रत है, उसका गुलाम हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है, दोनों ही अपनी जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, उससे रॉब्ड हो चुके हैं। रॉब्ड का मतलब होता है किसी को लूट लेना, ठीक है। तो दोनों की ही जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो लूटी जा चुकी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म हो गया ये लेसन। अगले पार्ट में इसके मतलब अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे हम। और अभी ये देखिए, इसमें एक सबसे जो बेस्ट चीज़ लगी मेरे को वो ये है कि इन्होंने मंडेला जी ने सिर्फ ऑप्रेस्ड लोगों को ही नहीं, मतलब जो जिनके ऊपर अत्याचार किया गया है, सिर्फ उनको ही आज़ाद करने की बात नहीं कही है, बल्कि ऑप्रेसर को आज़ाद करने की बात भी कही है। मतलब अत्याचारी लोगों को आज़ाद करने की बात भी की है, क्योंकि वो भी अपनी नफ़रत के गुलाम हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे कि हम सबको सीख लेनी चाहिए। हमको दूसरे के किसी पे अत्याचार नहीं करने चाहिए। तो चलिए, अभी ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है कि आपको बताने लायक है या चेंज करना चाहिए मुझे, तो कमेंट करके बताइए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।